वक्फ बोर्ड मामलों को लेकर के जिस तरीके से देश भर में कहीं दंगा होते हैं, कहीं मारपीट होते हैं, कहीं इंटरनेट बंद होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार एक तरीके से देखा जाए तो सरकार है। ये केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि ममता बनर्जी वहाँ पर विपक्ष की यानी कि हमारी कहा जाए तो सत्ता में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बीजेपी के लिए बातें करते हैं तो हम ममता बनर्जी को कटघरे से हटा दिया जाए, नहीं। क्योंकि वहाँ पर सरकार में ममता बनर्जी सरकार है, पुलिस पूरा उनके अंडर में आता है, सब कुछ उन्हीं के अंडर में आता है, तो हम ममता बनर्जी से सवाल करेंगे। लेकिन इसमें भी एक आपको मैं बात बता दूँ, बोर्ड कानून जिन्होंने पास करवाया, जिसने कानून बनवाया, ठीक है, कानून बनने की बात उसको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा है वो एक संवैधानिक तरीके से हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि जब तक कानून नहीं बन रहा है तब तक तो बोलना अलग बात होता है। कानून बनने के बाद विरोध आप शांतिपूर्वक करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसमें इस तरीके से हो जाना, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि एक तरीके से आम जनता मर रहे हैं। इसमें ना तो राज्य सरकार की कोई नेता का बच्चा तो मरा नहीं है, ना आप केंद्र सरकार में रहते हुए कोई नेता मरे हैं। क्योंकि बोर्ड जिसने कानून बनाया ना तो उनकी तरफ से कोई वो हुआ है ना राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हो रहे हैं इस मतलब से, क्योंकि राज्य सरकार होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पर तमाम वीडियो भी आ रहे हैं, तमाम तरीके से बातें भी कर रहे हैं कि उस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, जैसे हमने देखा है वीडियो में। लेकिन ये बात गलत है, ममता दीदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर ऐसा माहौल हो रहा था, हिंसक प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन हिंसक होना किसी भी तरीके से सही नहीं है। कहाँ तक सही है और जायज है जो ममता बनर्जी ने खुलेआम मन से कह रही है जो हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे ये कानून? क्या प्रदेश वो भारत सरकार के अंदर में नहीं आती है? देखिए, भारत सरकार के अंदर ही आते हैं, लेकिन एक बात बताओ, राजनीति है। आज ये जो माहौल हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ठीक है, चुनाव बिहार के बाद ही पश्चिम बंगाल के चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए माहौल बनाया जाता है। आप ये माने या ना माने, क्योंकि ये जो है उनके लिए सूट करते हैं। जो कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा, दीदी से संभल नहीं रही, तो आप भी इस्तीफा दे दो। आप तो वहाँ पर इस्तीफा देकर राज्य बना दिया। साहब मणिपुर में है, मणिपुर में भी तो बीजेपी का सरकार ही थे ना। क्या बात है? हम जब पश्चिम बंगाल की बात करो तो आप मणिपुर चले जाओ, जब बिहार की बात करें तो आप दिल्ली चले आओ। क्यों नहीं बोलेंगे? मणिपुर किसके अंडर में था? अभी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे हुए, तुमसे भी तो नहीं संभाला गया ना। वहाँ पर तो तुम लोग 1.5-2 साल तक तो जलता रहे मणिपुर। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देते, क्या पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है, अभी ऐसा मणिपुर जैसे तो हालत हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं। लेकिन हिंसा होना किसी भी तरीके से सही नहीं है। कि मौत हो गई है, लेकिन आपको चाहिए मणिपुर जैसा स्थिति हो तभी इस्तीफा देना चाहिए। एक बार बताइए, मणिपुर में कितना जलता रहा? आप गए थे मणिपुर में? या मीडिया दिखा रहे थे? आज जैसे पश्चिम बंगाल को दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल तो इनके लिए एक, देखिए, बीजेपी के लिए वो किला है, वो एक तरीके से उसको भेज नहीं पा रहे हैं बीजेपी पूरी तरीके से लगे हुए किसी भी तरीके से बंगाल को जीतना, ठीक है। ये मैं बता दूं, राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं बंगाल को लेके, किसी का जान गया है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आप मानो या ना मानो, राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस में ऐसा क्या दिक्कत है, क्या इसमें कानून में मतलब कमियां हैं जिसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर के कोई सरकार कह रही है प्रदेश की जो हम लागू नहीं होने देंगे? मुसलमान भाई तो खुश है इससे। देखिए, खुश आप इस मामले में बात करना तो बेकार है, ठीक है। क्योंकि अभी मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि मुसलमानों के हित के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुसलमान तो पहले पंक्चर लगा रहे थे। तो आप खुद बताइए कि मुसलमानों के लिए आप कह रहे काम होगा क्या? पहले इतना टाइम से 11 साल से आप कर क्या रहे थे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं के लिए ऐसा क्या कर दिया? हिंदुओं को लगा दिया पकौड़ा तलने के लिए, और मुसलमान तो ऑलरेडी पंक्चर लगा ही रहे हैं। तो आप ये बताइए कि हिंदुओं के लिए आपने ऐसा क्या अनोखा कर दिया है जिससे हम हिंदू खुश हो जाए कि आपने हमें रोजगार दे दिया, कि हमारी विकास। आपको पता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उधारी पे जिंदगी चल रहे हैं। आप आसपास के लोगों से पता कर लीजिएगा, अगर विश्वास नहीं है तो उधारी पे जिंदगी चल रहे हैं लोगों के पास बस इतना है कि अपने शारीरिक बल से जो काम कर पा रहे हैं ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कहीं पर ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे, जो लोग है ना, कोई काम कर रहे तो सिर्फ अपने शारीरिक बल से मजबूती के साथ वो जो काम कर पा रहे 12,000, 15,000, 14,000 रुपये लाते हैं, और उसके बाद खा पी के अपने घर का किराया देके किसी भी तरीके से गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन उनके पास अब जमा पूंजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए अगर बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आप